नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे पहले मानव अधिकार दिवस को लेकर, जिस पर ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। जी हां, मानव अधिकार दिवस पर ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको, कुंभ मेले को लेकर फंड की स्वीकृति दी गई है। तो किस विभाग में कितना फंड जाएगा, इसकी जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम आपको। देहरादून में कुंभ मेले को लेकर फंड की स्वीकृति सीएम रावत ने दी। बता दें 28 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो विद्युत के लिए 1229.61 लाख की स्वीकृति दी गई है। पेयजल व्यवस्था से संबंधित 8 कार्यों के लिए 463.12 लाख, 3 अस्थायी सेतुओं के मेंटेनेंस के लिए 96.97 लाख की स्वीकृति दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम आपके, कुंभ मेले को लेकर फंड की स्वीकृति दी गई। जहां सीएम रावत ने 28 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। विद्युत के लिए 1229.61 लाख की स्वीकृति, पेयजल व्यवस्था से संबंधित 8 कार्यों के लिए 463.12 लाख, 3 अस्थायी सेतु की मेंटेनेंस के लिए 96.97 लाख की स्वीकृति दी गई। किस विभाग में कितना फंड? हरिद्वार में भाद्राबाद, धनौरी, इमलीखेड़, भगवानपुर मार्ग के लिए 169.69 लाख, दक्षदीप सेक्टर की पेयजल आपूर्ति और रख रखाव के लिए 135.70 लाख। वही पुहाना, इकबालपुर, झबरेड़ा, गुरुकुल, नारसन मार्ग के नवीनीकरण के लिए 189.95 लाख, अतिथि गृह के जीर्णोद्धार सुदृढ़ीकरण और साज सज्जा के कार्य के लिए 129.5 लाख। हरिद्वार में पिरान कलियार लिंक मार्ग के नवीनीकरण के लिए भी 97.19 लाख की स्वीकृति। तो विभिन्न सेक्टरों में अस्थायी पार्किंग निर्माण के 9 कार्यों के लिए 93.96 लाख। और इसी पर बातचीत के लिए रेजिडेंट एडिटर फहीम तन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, जानेंगे आपसे, ये जो स्वीकृति दी गई है इतनी बड़ी राशि की सीएम की तरफ से, इसके बारे में बताएं। अपना सवाल दोहराएं प्लीज। फहीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी आवाज मिल रही है, अपना प्रश्न करें प्लीज। जी फहीम, इतनी बड़ी स्वीकृति दी गई है सीएम की तरफ से, इसके बारे में बताएं। फहीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो सीएम रावत ने 28 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विद्युत के लिए 1229.61 लाख की स्वीकृति दी गई है। पेय व्यवस्था के लिए भी 8 कार्यों के लिए स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम आप तक, जहां कुंभ मेले को लेकर फंड की स्वीकृति दे दी गई है सीएम रावत की तरफ से। तो बड़ी खबर, पेयजल व्यवस्था से संबंधित 8 कार्यों के लिए फंड की स्वीकृति, कुल मिला के जो स्वीकृति दी गई है, एक बड़ा फंड पास किया गया है सीएम रावत की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं हम आप तक, कुंभ मेले को लेकर सीएम रावत ने 28 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। विद्युत के लिए 1229.61 लाख की स्वीकृति दी है। पेयजल व्यवस्था से संबंधित 8 कार्यों के लिए 463.12 लाख रुपए की स्वीकृति। वहीं 3 अस्थायी सेतुओं के मेंटेनेंस के लिए भी स्वीकृति दी गई है, 96.97 लाख रुपए की। और बातचीत के लिए हमारे साथ फहीम तन्हा जुड़े हुए हैं इस पर। फहीम, जानेंगे जो आज ये बड़ी स्वीकृति दी गई है कुंभ मेले को लेकर, फंड की स्वीकृति दी गई है सीएम रावत की तरफ से, इसके बारे में बताएं जरा। देखिए, कुंभ का आयोजन सिर्फ है एक तरीके से कि मकर संक्रांति से कुंभ का आयोजन है, पहला स्नान हो जाएगा मकर संक्रांति
के समय पे, और उसके बाद में कुंभ का आयोजन है। तो ज्यादा समय नहीं बचा है। दिसंबर का पहला हफ्ता समाप्त हो चुका है, दूसरा सप्ताह शुरू है और उसके बाद जनवरी। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। ऐसे में जो कई काम स्थायी प्रकृति के और अस्थायी प्रकृति के कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन जो दूसरे कुछ काम अभी इनकम्प्लीट है उनके लिए पैसा जारी किया गया है। हालांकि एक बड़ी चुनौती है मेला प्रशासन के ऊपर कि वो ये पैसा अब जारी हो रहा है, यानी जो बचे हुए काम है वो इतने बचे हुए कामों को लेकर यहाँ पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी फ़हीम। जैसे कि हम पिछले दिनों की अगर बात करें तो कुछ ऐसे निर्माण कार्य थे जो अधूरे थे, तो उनके क्या हाल हैं अब? बिल्कुल, देखिए उसी से सब ये चीज अगर देखते हैं कि पैसा जारी हुआ है तो क्या इतने समय में सारे काम पूरे हो पाएंगे, एक बड़ी चुनौती है मेला प्रशासन के ऊपर। और पैसा जारी हुआ है इसका मतलब कि अभी काम अधूरे हैं, ये इस बात को परिलक्षित करता है। अगर अभी फंड जारी हो रहा है, उसकी स्वीकृति मिल रही है, तो मुख्यमंत्री गंभीर हैं, सरकार गंभीर है, लेकिन मेला प्रशासन के ऊपर भी ये एक बड़ी चुनौती है कि इतने समय रहते ही जल्दी से काम पूरे हो जाएं। जो काम अभी अधूरे हैं, इन कामों को लेकर के कुंभ मेला आयोजन के लिए बेहद जरूरी है। तो बहरहाल सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाई है और सीएम ने फंड जारी करने के साथ साथ कामों को जल्दी पूरा होने के निर्देश दिए हैं। साथ साथ उम्मीद जताई है कि कुंभ समय पर शुरू होगा। उसका स्वरूप को लेकर के जरूर, क्योंकि कोविड काल है तो एसओपी का भी पालन किया जाना है, तो तमाम व्यवस्था उसी तरीके से है, लेकिन सरकार ने उसमें उम्मीद जताई है कि इस समय रहते भव्यता के साथ कुंभ शुरू होगा और जल्दी ही सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। जी फ़हीम, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपसे भी आगे अपडेट्स लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो उत्तराखंड में होगा ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन। ऑनलाइन परीक्षा के आयोजन से पहले प्रशिक्षण वीडियो का शुभारंभ कर दिया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस प्रशिक्षण वीडियो का शुभारंभ किया है। 3.5 सालों में आयोग ने 5,700 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। 5,000 नए पदों पर पिछले चयन वर्ष में भर्ती विज्ञापन जारी किए गए, जिनमें से 2500 पदों पर जल्द जारी होंगे विज्ञापन। फ़हीम जुड़े हुए हमारे साथ इस वक्त, उनसे जानेंगे जिस तरह से ये 2500 पदों की बात हो रही है, इस पर भर्ती विज्ञापन जल्द जारी होंगे, क्या लगता है आपको फ़हीम? अपना प्रश्न दोहराएं प्लीज। जी फ़हीम, ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और अब 2500 पदों के लिए जो है विज्ञापन जो है जारी किए जाएंगे, तो इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के विज्ञापन दिए जाते हैं विभागों की तरफ से, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उसकी विज्ञप्ति जारी करता है। तो 2500 नए पदों को लेकर के तैयारी हो रही है, जो ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी। और ये बड़ा बदलाव है, क्योंकि कोविड काल में कई परीक्षाओं को लेकर के भी बदलाव हुए हैं। फ़हीम, यहाँ पर जो प्रशिक्षण वीडियो की बात की जा रही है, ऑनलाइन परीक्षा के लिए शुभारंभ किया है, तो क्या कुछ खास है इस वीडियो में? इस वीडियो के बारे में बताएं। देखिए, इससे एक तो ऑनलाइन प्रशिक्षण में आसानी होगी, और जैसे मैंने कहा कि परीक्षा और परीक्षा की जो परीक्षण है, परीक्षा पत्रों का, वो तमाम चीजें ऑनलाइन की जा रही है लगातार, और उसी से संदर्भित ये व्यवस्था की गई है जो मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। और इसमें पारदर्शिता के साथ साथ कोविड काल में जो दिक्कतें हैं मैनुअली परीक्षा की या फिजिकली परीक्षा की, वो तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए ये किया जा रहा है नए तरीके से, और इसमें ऑनलाइन व्यवस्थाएं की जाए। तो एक तरीके से ये वीडियो लोगों की मदद करेगा, और जिस तरीके से आपने बताया कि सहयोगी है काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम पदों के लिए बात करें तो विज्ञापन, जो भर्ती के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे, हालांकि अभी जो है चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है 5,700 पदों के लिए। आगे जो ये भर्ती के लिए विज्ञापन की बात की गई है, कब तक की आपको उम्मीद है? देखिए, जल्दी ही इसमें तिथि जारी करेगा, विज्ञापन जारी करेगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ताकि जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सब मौका मिल सके विभिन्न विभागों का, विभिन्न पदों पर जो प्रोफेशनल्स भी हैं उसमें। तो जल्दी ही इसमें आयोग विज्ञापन जारी करे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़हीम। देहरादून में खेल मंत्री अरविंद पांडे का बयान सामने आया, जहां ईंट बजरी रेत का महल खड़ा करके खिलाड़ी नहीं पैदा होंगे, ऐसा उनका कहना है। खिलाड़ियों के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अरविंद पांडे का कहना
साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमने खेल महाकुंभ की शुरुआत की है। खेल नीति ऐसी लेकर आए हैं जिससे खिलाड़ियों को प्रभावित होना होगा। खेल मंत्री अरविंद पांडे का बयान सामने आया, जिन्होंने साफ कहा कि खिलाड़ियों को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब मैं इस पक्ष का आदमी हूँ कि अवस्थापनाएं जितनी बने उसका 100% सदुपयोग होना चाहिए। अवस्थापनाएं रेता बजरी ईंटे के महल खड़े करने से खिलाड़ी नहीं पैदा होंगे। खिलाड़ियों को प्रॉपर ट्रेनिंग उनको दिया जाए, कोचिंग दिया जाए। इस व्यवस्था को हमने पालन करते हुए हमने खेल महाकुंभ की स्थापना की। हम खेल नीति ऐसी लेके आए हैं ताकि बच्चे इस नीति से प्रभावित हो और जो खेल में अपना मेडल जीते उस मेडल से उनको ये उम्मीद हो कि हमारी जिंदगी धुआं में नहीं है, अंधकार में नहीं है। अब वहीं उत्तराखंड में 15 दिसंबर से खुलेंगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी। कोरोना की वजह से 8 महीनों से बंद चल रहे थे ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी। शिक्षण संस्थानों के अंदर कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बता दें, कॉलेजों को व्यवस्थाओं को लेकर चिंता हो रही है। साथ ही सरकार ने कॉलेजों को लेकर अभी भी कोई एसओपी जारी नहीं की है। तो देहरादून का डीएवी कॉलेज राज्य में सबसे ज्यादा छात्र संख्या वाला कॉलेज है। डीएवी कॉलेज में इन दिनों नए एडमिशन की प्रक्रिया भी चल रही है। छात्र नेताओं ने एसओपी के पालन की व्यवस्थाओं के लिए प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। डीएवी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अजय सक्सेना का बयान कॉलेज में सामने आया कि विद्यार्थियों की बड़ी तादाद है। ऐसे में कोरोना से बचाव की सावधानियां अपनाने की तैयारियां पूरी हैं। हमको न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये मालूम पड़ा है कि कैबिनेट ने इस तरीके से डिसाइड किया है कि दिसंबर 15 से कॉलेजेस खोल दिए जाएंगे। और लेकिन अभी हमारे पास कोई एसओपी उनकी नहीं मिली है कि कितनी स्ट्रेंथ से खुलना है। चूँकि कुछ मीडिया हाउसेज ये कह रहे हैं कि हाफ स्ट्रेंथ से खोलना है। मेरी जब खुद मुलाकात हुई थी गवर्नमेंट ऑफिशियल से तो उन्होंने कहा था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पहले खोले जाएंगे, उनके स्टूडेंट्स आएंगे। तो ये सब चीज़ें हमें क्लैरिटी तब आ जाएगी जब हमारे पास लिखित एसओपीज आ जाएंगी। जहाँ तक रही ये बात की, हम पूरी तरीके से कॉलेज में सब तैयारियाँ रखते हैं। हम जैसे कि आप सभी को पता है पूरे 8 महीनों बाद डीएवी महाविद्यालय मतलब पूरे उत्तराखंड के महाविद्यालय खुल रहे हैं। तो हमारे प्रिंसिपल्स को आज हमने ज्ञापन के माध्यम से ये बोलना चाहा है कि जैसे 15 तारीख से कॉलेज खुल रहे हैं तो उसके लिए क्या आप लोगों की क्या क्या तैयारी है। सैनिटाइज हुआ है नहीं हुआ है कॉलेज, बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग है, किस प्रकार से क्लासेस होंगी, मास्क पहन के कैसे अनिवार्य कंपलसरी करना पड़ेगा इन लोगों को कॉलेज आना। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे महाविद्यालय में क्लासेस को 100% बच्चा ना आए, पूरा 50% बच्चा ही क्लासेस दे अपना। और प्रैक्टिकल क्लास देहरादून में सरकार के अम्ब्रेला एक्ट का विरोध किया गया। उच्च शिक्षा विभाग में हायर एजुकेशन को अम्ब्रेला एक्ट में लाया जा रहा है। डीएवी पीजी कॉलेज के टीचर्स ने कॉलेज गेट पर जमकर नारेबाजी की है। डीएवी कॉलेज के शिक्षक संघ यूएस राणा का बयान सामने आया है। 1973 के कानून के तहत शिक्षकों का वित्तीय भार उठाती है सरकार। इससे उच्च शिक्षा का निजीकरण होगा और पढ़ाई महंगी हो जाएगी। राज्य का सबसे अधिक छात्र संख्या वाला डीएवी पीजी कॉलेज है। सरकार अम्ब्रेला एक्ट लाकर नुकसान कर रही है, ये यूएस राणा का कहना। तो साफ कहना उनका है कि उच्च शिक्षा निजीकरण होगा तो पढ़ाई महंगी होगी। विरोध का जो मुख्य बिंदु है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 1973 में एक एक्ट बनाया था जिसमें अशासकीय सभी महाविद्यालयों को ग्रांट इन एड पर लिया गया था, जिनके वेतन और पेंशन और सभी दायित्व राज्य सरकार वहन करती थी। ये देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने बीजेपी पर तंज कसा है। 100 रुपए में पानी कनेक्शन देने के फैसले पर यह तंज कसा गया। 100 रुपए में पानी कनेक्शन देकर जुमलेबाजी हो रही है, ऐसा उनका बयान। तो अमृत योजना में किसी को पानी नहीं मिला है, सूर्यकांत धमसाना का कहना। अब 100 रुपए में पानी का कनेक्शन देने की बात की जा रही है। पहले राज्य भर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। प्रदेश के 11 जनपद ऐसे हैं जहां पानी का भयंकर संकट है। अल्मोड़ा में पूरे साल संकट रहता है। रुद्रप्रयाग में 40% लोगों को पीने का पानी मिलता ही नहीं, बहुत मुश्किल से पानी बेचारे लाते हैं।
पौड़ी में 3 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक लोग सर में पानी लाते हैं। इसी प्रकार से राजधानी देहरादून का हाल देख लीजिए। मैंने आपको बताया कि जेएनएन नाम से खोदा, एडीबी से खोदा, फिर अमृत योजना। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।